बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों की बात है, किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर आ रहा। उस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लायक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा ना बचा। चुनाचा उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि शायद दौलतमंद हो गया है, उसके यहाँ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चुनाचा एक रोज रात के वक्त जब सब बड़े सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो धम से नीचे कमरे में सोए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान बड़बड़ा कर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनाचा अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाहिए और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गईं। अज़राए करम, आप उस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़ बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो उसकी टांगे जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं, बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ बादशाह गिरजा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जुर्रत कैसी हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है, उसने खराब टाट बिछा दिए हैं। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाज़त दी तो उसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाई है। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता वो ना फटते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक़्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक़्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है,
अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे कान पर पड़ा और मैंने टाट चदरे और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उसी कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहाँ पना, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन उसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तो उससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल करा दें। तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है। और उसने हुक्म दिया, चोर को पकड़कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को उसकी इत्तला दी गई तो उसने झिंझला कर कहा, अहमक कहीं के ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद जरा सा नीचे हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख चान रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने उधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पहाड़ से लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ। उस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर क्या है? लंबे कद के चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के एक बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है? चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो उसके पांव के नीचे एक गड्ढा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। मगर चोर था के बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊँ तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुँच जाऊँ और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है? चुनाचा उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचा बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।